नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है, क्या पत्नी अपने पति को समझ पाई। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शादी के बाद तुम मुझे जैसा रखना चाहोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। प्रिया शादी से पहले अपने होने वाले पति राहुल से वादा करती है। दोनों कॉलेज के समय एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे को उनका प्यार भी मिल जाता है। आज दोनों शादी हो चुकी है। दोनों माता पिता भी बन चुके हैं। एक प्यारी सी बिटिया पीहू है। राहुल सीधा साधा बहुत ही सरल इंसान है। वह प्रिया चुलबुली जिंदगी को खूब एंजॉय करने वाली, खुलकर जीने वाली औरत है, जो शादी के बाद और भी बदल गई। जिसे देख आज राहुल को बैठे बैठे अपनी पत्नी प्रिया की कहीं गई बात याद आ रही है। ना जाने प्रिया और राहुल ने एक दूसरे से कितने ही वादे किए थे। राहुल तो फिर भी अपने वादे पर खरे उतरा, लेकिन प्रिया के साथ सारे वादे और प्रॉमिस भूल चुकी है। एक समय जो प्रिया कहा करती थी, राहुल, मैं जिंदगी तुम्हारे तरीके से जीऊँगी, तुमसे ही मेरी सारी खुशियाँ शुरू होगी और तुम पर ही ख़त्म होगी। आज देखो प्रिया कितनी बदल गई, अपना सारा वादा भूल चुकी है। इतनी बदल जाएगी राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिया को आज सिर्फ अपने आप से मतलब है। जब देखो तब अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जब भी कोई नया कलेक्शन कपड़े का आता है, सबसे पहले खरीदारी करती है। महंगे महंगे फेशियल और ब्लीचिंग बड़े बड़े सैलून में जाकर करवाती है। अपनी खूबसूरती और सिर्फ पहनावे पर ध्यान देती है। खुद को खूबसूरत रखना और अच्छे कपड़े पहनना एक औरत के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन क्या अपने पति का बजट देखकर चलना जरूरी नहीं है। बेचारा राहुल परेशान और हैरान रहने लगा। अपनी पत्नी प्रिया का अनाप शनाप खर्चे से यह भला क्या बात हुई। हर महीने 2-3 जोड़ी नए कपड़े खरीदना, उसके बाद उसी मैचिंग ज्वेलरी लेना, लिपस्टिक बिंदी लेना। यार, थोड़ा ख्याल तो अपने पति का भी रखा करो। बेचारे की क्या हालात हो गई है। प्रिया शॉपिंग करने में इतनी पागल हो जा रही थी कि राहुल उसे चाहकर भी नहीं संभाल पा रहा था। यही कारण कि आज दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन अनबन होना शुरू हो जाता है। राहुल जितना कमाता है उससे कहीं ज़्यादा उसकी पत्नी प्रिया शॉपिंग के साथ किट्टी पार्टी आए दिन करती रहती है। आज भी प्रिया सुबह सुबह उठकर अपनी किट्टी पार्टी की तैयारी में लग जाती है। वह राहुल उठकर अखबार पढ़ने लगता अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, लेकिन प्रिया मैडम को फुर्सत कहाँ अपने पति को चाय बनाकर देने की। राहुल काफ़ी देर तक चाय का इंतज़ार कर रहा था। जब प्रिया अपने पति की ओर ध्यान न देकर खुद की तैयारी में व्यस्त हो जाती थी, तब धीरे से राहुल कहता है, प्रिया, यह क्या तरीका है। मैं कब से बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि खुद को
सजने संवारने में लगी हो। तुम इस हद तक बदतमीज रहोगी मुझे पता नहीं था। राहुल धीरे से यह सोचकर कहता है कि कहीं सुबह सुबह घर में महाभारत न छिड़ जाए, लेकिन महाभारत तो छिड़ना ही था। प्रिया गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, ओहो, अब मैं तुम्हें बदतमीज लगने लगी, बुरी लगने लगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। राहुल, तुम मुझसे जलने लगे हो। प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? अनाप शनाप बक रही हो। अच्छा, अब मैं पागल भी लगने लगी हूँ। शादी के पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मैं तुमसे शादी ही न करती। राहुल गुस्से से अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, यह कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। राहुल कुछ और कहता उसके पहले प्रिया कहती है, प्लीज़ राहुल, चुप हो जाओ। पागल तो तुम होते जा रहे हो। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। दिन ब दिन मैं और भी खूबसूरत होती जा रही हूँ और तुम चिल्लाती हुई प्रिया कहती है। राहुल धीरे से कहता है, प्लीज़ प्रिया, चुप हो जाओ। आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वाह राहुल जी, आपको आसपास के लोगों की चिंता ज़्यादा हो रही है, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। राहुल धीरे से कहता है, यह सोचकर सुबह सुबह और बात बिगड़ न जाए। प्रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी खुशी के लिए ही तो मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए रोकता टोकता नहीं हूँ, चाहे फिर मैं कितना ही परेशान न रहूँ। देखो राहुल जी, अपनी परेशानी मुझे दिखाकर या बताकर यह मत सोचना कि मैं शॉपिंग करना छोड़ दूँगी या फिर अपने सहेलियों के साथ पार्टी करना भूल जाऊँगी। राहुल कहता है, प्रिया, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना किया क्या? लेकिन कभी कभी तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। प्रिया कहती है, राहुल जी, शादी के बाद से आज तक तुझे समझ ही तो रही हूँ, और कितना समझूं और समझाना चाहते हो मुझे। मन ही मन राहुल सोचता, क्यों सुबह सुबह घर में कला करना मेरी पत्नी जो चाहती है, जैसे रहना चाहती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा परेशानी मुझे भी होती है पैसों को लेकर, क्योंकि एक एक पैसे कमाना एक आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है। यह बात काश हमारी पत्नी प्रिया समझ पाती, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर समझ जाएगी। यह सोचकर राहुल चुप हो जाता है। अपने पत्नी को चुप देखकर प्रिया बड़ा खुश होती है। मन में सोचती है कि मेरा पति मुझसे हार गया। आगे बढ़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है और कहती, मेरे प्यारे पति देव जी, आपकी इसी अदा पर तो मैं फिदा हुई थी और बिना कुछ सोचे समझे आपसे शादी कर रही थी। राहुल भी मुस्कुराता हुआ कहता, यार प्रिया, काश मुझे पहले पता होता शादी के बाद ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। प्रिया गुस्से से राहुल की ओर देखती, तभी राहुल मुस्कुरा देता, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। प्लीज़ एक कप चाय, गर्मा गर्म चाय मिलेगा? प्यार से प्रिया की ओर देखता हुआ कहता है, कोई बात नहीं राहुल जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। प्रिया भी खुद को मगन चाय बनाने चली गई, ताकि जल्दी फ्री होकर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब एंजॉय कर सके।
राहुल को चाय तो मिल जाता है, लेकिन जिंदगी का सुकून और चैन न जाने कब मिलेगा। क्या कभी मेरी पत्नी प्रिया मुझे समझ पाएगी या फिर सारी जिंदगी ही गुजर जाएगी। सोचता हुआ उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।